Hi, today I am discuss about application of Gauss theorem. Second application पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज थिन शीट या चार्ज शीट। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पूछा भी जाता है आपसे। तो हम क्या करते हैं, थिन शीट लेते हैं कोई। सपोज ये क्या है, आपकी शीट है, इनफाइन कैसी है, इनफाइनाइटली लॉन्ग थिन शीट है। तो इसको लिया हमने, तो इससे हमने जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड मीन्स ये पॉजिटिव चार्ज थिन शीट है, ठीक है। इसके कारण हमें किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है, यानी ई फील्ड पर। एक मिनट, ये है ई, यहाँ पर हमें ई पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो ये आर डिस्टेंस है। तो यहाँ से हमें क्या करना पड़ता है बच्चों, गॉस थ्योरम यूज करने के लिए हमें एनक्लोज सरफेस चाहिए, एनक्लोज सरफेस चाहिए, यानी क्लोज सरफेस चाहिए। तो हमें क्लोज सरफेस के लिए इमेजिन करते हैं कि यहाँ पर क्या है, एक सिलेंड्रिकल शेप है। ये सिलेंडर जितना यहाँ है उतना ही यहाँ कर देते हैं। ये क्या है, आपका सिलेंड्रिकल शेप है। ये इमेजिन करते हैं जिसे हम गॉसियन सरफेस कहते हैं। ये थिन शीट थी, इससे आर डिस्टेंस पर पी पॉइंट है। यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए हमें गॉस थ्योरम की आवश्यकता होती है, जिसके लिए हमें गॉसियन सरफेस क्लोज्ड होना चाहिए। गॉसियन सरफेस चाहिए कहने का मतलब है क्लोज सरफेस। उसके लिए हमने इमेजिन किया है एक सिलेंड्रिकल से, फिर हमने इस साइड भी बना दिया, बुक्स में भी दिया है, इस साइड भी लिख दिया। तो क्या होगा, यहाँ पर हम इन शेप को, तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पी पॉइंट पर क्या होगा, बाहर की ओर होगी। पॉजिटिव से हमेशा बाहर की ओर होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई। अगर इस क्षेत्र की बात करते हैं तो छोटे छोटे क्रॉस सेक्शन एरिया से मिलकर बना होगा। तो यहाँ पर जो एरिया वेक्टर होगा ds भी इसी के अलॉन्ग होगा। अगर हम इस कर्व्ड सरफेस, जिसे कहेंगे कर्व सरफेस, और यहाँ पर भी सेम होगा आपका, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी ds वेक्टर होगा, यानी e के अपोजिट होगा, और ऐसी e होगा सेम डायरेक्शन में, थीटा 0 होगा या इसके अपोजिट है, माइनस में लिख सकते हैं। और इस कर्व सरफेस की बात करते हैं हम, इस सरफेस या इस सरफेस से कर्व सरफेस कहेंगे। यहाँ पर क्या होगा, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसी है, जो क्रॉस सेक्शन एरिया वेक्टर होगा ये ऊपर की ओर होगा ds वेक्टर। जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ऐसे ही होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ई। तो यहाँ पर थीटा क्या होगा आपका 90 डिग्री। यहाँ पर थीटा कितना होगा, सेम डायरेक्शन में है तो 0 डिग्री। यहाँ पर भी थीटा क्या होगा आपका 0 डिग्री। ये समझ में आया होगा आपका बच्चों। हमने क्या किया है, एक थिन प्लेन शीट ली इनफाइनाइटली, इससे आर डिस्टेंस पर पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। हमें गॉस थ्योरम यूज करनी है, तो हमें गॉसियन सरफेस की आवश्यकता होगी। तो हमें इमेजिन किया गॉसियन सरफेस ऐसा बनेगा, यानी गॉसियन सरफेस मींस क्लोज सरफेस की रिक्वायरमेंट होगी। तो इस टाइप का हमने रिक्वायरमेंट, इस फेज को मैं कह देता हूँ 1, इस फेज को कह देता हूँ 2, इस फेज को कहता हूँ मैं 3। अब देखिए यहाँ पर जो गॉस थ्योरम क्या होती है, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा आपका क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। क्यू मींस टोटल एनक्लोज चार्ज है, यहाँ पर क्यू चार्ज है, डिस्ट्रीब्यूट है, जिसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है आपकी सिग्मा है। सपोज इसका सरफेस एरिया ए है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी मींस क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, और ए इस थिन चार्ज शीट का एरिया है। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होगा, क्यू अपॉन ए। क्यू इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं सिग्मा इंटू ए। ये यूजफुल होगा। अब देखिए इंटीग्रेशन की बात करते हैं, समेशन ऑफ इंटीग्रेशन टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो यहाँ पर हम कर रहे हैं इंटीग्रेशन मींस 1 की बात कर रहे हैं, इसकी ई ds ई डॉट ds प्लस इंटीग्रेशन 2 की बात कर रहे हैं, इसकी ई ds इस डायग्राम की, प्लस थर्ड की बात कर रहे हैं इस सारी सरफेस की ई ds। टोटल चार्ज क्यू है अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। देखो इस पर रख देते हैं वैल्यू हम, क्या होगी इंटीग्रेशन क्लोज इंटीग्रेशन ई ds। वन सरफेस में ये वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है, तो ये क्या होगा ई ds cos थीटा होगा। तो ई ds थीटा की जगह 0 डिग्री लिख रहे हैं, ई ds cos 0 प्लस सेकेंड वाली cos 90 होगा, सेकंड लिखा है, यहाँ पर थीटा क्या है 90, तो ये क्या होगा ई ds cos 90 डिग्री
प्लस थर्ड की बात करते हैं तो यहां पर क्या होगा, इंटीग्रेशन ई डी एस कॉस जीरो, कॉस जीरो, तो ये क्या होगा क्यू 5 एप्सिलॉन नॉट। इस क्यू की वैल्यू रख देते हैं ऊपर से सिग्मा ए 5 एप्सिलॉन नॉट। ये क्या है, क्यू की वैल्यू सिग्मा ए 5 एप्सिलॉन नॉट, यानी जीरो लिखे एप्सिलॉन जीरो पढ़ते हैं। देखो cos जीरो की वैल्यू क्या, cos 90 की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है, तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। cos जीरो की वैल्यू 1 होगी, तो ये क्या होगा, इंटीग्रेशन ई बाहर लाए हम, यहां पर ds बचेगा, cos जीरो की वैल्यू 1, ये जीरो हो जाएगा, जीरो प्लस ये क्या होगा, ई बाहर आएगा तो इंटीग्रेशन ds इक्वल टू सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये नोट किया होगा बच्चों आपने, मैं इसको हटा दे रहा हूं इस टर्म्स को। अब देखो ई डॉट ई इंटू इंटीग्रेशन डीएस, ई इंटू इंटीग्रेशन डीएस, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, टू ई इंटू इंटीग्रेशन डीएस इज इक्वल टू सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये लिखा, तो इसको मैं हटा दे रहा हूं, थोड़ा अजीब जैसा दिख रहा है। तो यहां से इंटीग्रेशन ds मीन्स ये छोटा सा एरिया, इंटीग्रेशन ds मीन्स ये पूरा एरिया, ये क्या होगा पूरा एरिया, इंटीग्रेशन ds पूरा एरिया हमारा क्या है, a है, पूरा एरिया क्या है, a है, ds क्या है, बहुत छोटा सा एरिया है, टोटल एरिया क्या है, a है। तो इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, 2 इंटू ई इंटू ए इक्वल टू सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ए से ए कैंसिल आउट हुआ, तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज दैट ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज शीट के कारण, E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये R पर इंडिपेंडेंट नहीं है, ये R पर डिपेंड नहीं है, ये यहां भी ये पॉइंट होता तो उस पर डिपेंड नहीं है, यानी E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओनली डिपेंड है इसके सरफेस चार्ज डेंसिटी पर, मींस इसमें कितनी डेंसिटी है, कितने चार्ज है, इस पर ही डिपेंड है। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज शीट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड एप्लीकेशन के रूप में मैंने आपको बताया गॉस थ्योरम की, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज शीट। E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। नेक्स्ट एप्लीकेशन हम नए वीडियो में पढ़ेंगे।